नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। संगम नगरी में महाकुंभ क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है। मेरे पीछे गंगा की धार को बहता हुआ आप देख रहे हैं और उसके ठीक पीछे लाखों की तादाद में इस समय भी श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। आपको बताते चले, हर रोज 13 जनवरी से जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, तकरीबन हर रोज लाखों करोड़ों लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं और आकर डुबकी लगा रहे हैं। माना जा रहा है कि 32 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक पिछले 21 दिनों में यहां पर आ चुके हैं। लेकिन 28-29 जनवरी की आधी रात को मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया है। ऐसे में एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कल जब बसंत पंचमी का बड़ा त्योहार होना है, करोड़ों की तादाद में लोग यहां पर आएंगे, तो अलग अलग जगहों पर जाकर लगातार स्थिति का जायजा ले रहा है। लेकिन उसी समय पुलिस की दबंगई भी देखने को मिल रही है। एबीपी न्यूज के संवाददाता विशाल पांडे ने जब पीपा पुल के पास से अपनी रिपोर्टिंग शुरू की, उसी समय पुलिस वाले आकर उनको धक्का देकर उनका कैमरा छीनने का प्रयास करने लगे। जब उन्होंने इसको मना किया तो फिर पुलिस वाले लगातार उनको पीछे करते हुए चले गए। सवाल यह है कि क्या अपनी कमियों को छिपाने के लिए पुलिस को अब इसका सहारा लेना पड़ रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। अब आगे बढ़िए, यहाँ मत भीड़ गए। कैमरा के प्लीज, अरे आगे बढ़िए, तो धक्का मारेंगे। क्या नाम है आपका? नाम करना कर लेना। अरे धक्का नहीं मारा, आप चलिए। मेरे कैमरा। महाकुंभ में भगदड़ पर फेल पुलिस प्रशासन अब दबंगई पर उतर आई है। उसे मीडिया के सवाल शूल की तरह चुभ रहे हैं, क्योंकि जब एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने महाकुंभ में बिगड़ती व्यवस्था पर एक सवाल क्या पूछ लिया, यूपी पुलिस के महावीरों की टोली धक्का मुक्की पर उतर आई। आप देखिए, यहाँ पर पुलिस कर्मियों की ये दबंगई है कि मीडिया कर्मी को भी धक्का मार रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाले न सिर्फ एबीपी न्यूज के संवाददाता को धक्का दे रहे हैं, बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनसे ज्यादा सवाल पूछे तो वो इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। ये पुल क्यों बंद करा है? प्रशासनिक न्यूज बंद है, संग में बहुत भीड़ आगे बढ़ी है। अच्छा, क्यों? अब बहुत सारे पुल बंद हैं, कोई एक कारण बताएंगे? आप अव्यवस्था मत फैलाइए, बंद करिए। मैं अव्यवस्था नहीं फैला रहा हूं। कैमरा बंद कैसे करा रहे हैं? आप आगे बढ़िए, यहाँ मत भीड़ गए। कैमरा कैसे? ब्रिज, अरे आगे बढ़िए, जो धक्का मारेंगे। आप जो करना है हटिए। आप धक्का मार रहे हैं। आप भीड़ लगा, हम भीड़ नहीं लगा रहे हैं, हम भीड़ नहीं लगा रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद से व्यवस्था सवालों के घेरे में है। बड़े बड़े आला अधिकारी कान में रुई डाले हुए हैं। उन्हें न महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं की परेशानी दिखाई दे रही है, न भगदड़ में मरने वाले लोगों की चीखें। एबीपी न्यूज सिर्फ रिपोर्ट दिखा रहा है कि प्रशासन यहाँ पर हालात सुधारे, क्योंकि पीपा पुल क्यों बंद किए गए हैं उसकी जगह यहाँ पर लगातार धक्का मुक्की की जा रही है। आप ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी अगर सोकर उठ गए हो तो वो ग्राउंड जीरो पर आए और इन हालात को सुधारे। और जो लोग महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं, उन्हें संगम तट पर जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पीपा पुल बनाए गए थे उन पर वीआईपी तो जा सकते हैं, लेकिन आम जनता के लिए उन पुलों पर जाना मना है। सारा पुल इधर से बंद कर दिया है, कोई जा नहीं सकता है उधर। पहले पुल से बोला जा रहा है, दूसरे पुल से रास्ता है चले जाओ, तीसरे पुल से चले जाओ, सिर्फ आगे बढ़ाया ही जा रहा है। कारें आ रही है, वीआईपी लोग जा रहे हैं, नहा रहे, बढ़िया सब कुछ हो रहा है। फंस गए हैं, समझे। एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने इसी पीपा पुल को बंद करने को लेकर पुलिस से सवाल पूछा था, जिस पर पुलिस इस कदर लाल हुई कि धक्का मुक्की पर उतर आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर यूपी पुलिस महाकुंभ में अपनी नाकामी पर ऐसे ही पर्दा डालेगी, क्योंकि महाकुंभ में 29 जनवरी की रात जो भगदड़ हुई वो पुलिस प्रशासन की नाकामी का नतीजा थी, जिसने भीड़ को एक जगह जमा होने दिया और फिर वहाँ जो हुआ वो सबके सामने है। वहीं दूसरी भगदड़ जो झूसी के सेक्टर 21 में हुई थी, वहाँ एक पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे ही कुंभ की व्यवस्था चलेगी, क्योंकि कल तीसरा अमृत स्नान है। करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करने आएंगे। क्या पुलिस प्रशासन ठीक से उसकी व्यवस्था संभाल पाएंगे? हमारे संवाददाता विशाल पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, बदइंतजामी को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो पुलिस वाले इतने चिढ़ क्यों जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। आपको रिपोर्टिंग करने से रोका गया, आपने जब सवाल पूछा तो फिर आपको माइक के साथ वहां से दूर हटने के लिए कह दिया गया। क्या कुछ हुआ था विशाल, और अभी किस तरह के हालात आप देख रहे हैं, क्योंकि कल भी करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के लिए?
चित्रा देखिए, अधिकारियों को ग्राउंड पर उतरना होगा और आज जब हम अखाड़े की तरफ मौजूद थे तो हमने हजारों की संख्या में भारी भीड़ को देखा परेशान होते हुए। वो पीपा पुल पार कर अपने गंतव्य की ओर जाना चाहते थे, लेकिन अधिकतर पीपा पुल बंद थे। अखाड़े की तरफ से लोग इधर संगम की तरफ जो रास्ता शहर की ओर जाता है, प्रयागराज रेलवे स्टेशन की ओर जाता है या अन्य इलाकों में जाता है, उन पीपा पुलों को बंद कर रखा था। पीपा पुल नंबर 10, पीपा पुल नंबर 9, पीपा पुल नंबर 7, पीपा पुल नंबर 6, पीपा पुल नंबर 5, इन जगहों से हमने रिपोर्टिंग की और हमने देखा इन पीपा पुल को बंद किया गया था। लोगों को भेजा जा रहा था कि पीपा पुल नंबर 22 पे जाइए, पीपा पुल नंबर 16 पर जाइए, 12 पर जाइए, लेकिन लोग भटकते हुए वहां से पार नहीं कर पा रहे थे। और यही सवाल जब हमने यूपी पुलिस से पूछा तो वो भड़क गए। उन्होंने हमारा कैमरा बंद कराने का प्रयास किया, उन्होंने हमें वहां से धक्का मारा और कहा कि जो करना हो कर लीजिए, पीपा पुल खुलेगा नहीं, उन्हें ऊपर से आदेश है। आखिरकार मौनी अमावस्या को हुए हादसे के बाद भी मेला के अधिकारी, जो मेला अधिकारी विजय किरण आनंद है, मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी हैं, मेला के डीआईजी जो हैं वैभव कृष्णा, वो आखिरकार सबक क्यों नहीं ले रहे हैं? एक जगह भीड़ को क्यों इकट्ठा होने दिया जा रहा है? अगर भीड़ आती जाती रहेगी तो कहीं ना कहीं मेला बहुत स्मूथली चलता रहेगा। जो गलती 29 जनवरी को हुई, आखिरकार उससे सबक लेते हुए इस बार व्यवस्था और ठीक करनी चाहिए। और उसी समय मेरे पास उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक शिशिर कुमार सिंह का फोन आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने आपकी रिपोर्ट का संज्ञान लिया है और पीपा पुल खोलने का आदेश दिया है। लेकिन उसी 9 नंबर पुल की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं चित्रा, अभी भी ये पुल बंद है। मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान लेने के बावजूद भी पीपा पुल नहीं खोला गया है। ये उधर से आने का रास्ता अखाड़े की तरफ से संगम की ओर, लेकिन ये पीपा पुल बंद है, यानी कि संज्ञान लेने का भी कोई असर यहां दिखाई नहीं दे रहा है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम यही अपील करेंगे कि लोगों को कम से कम दिक्कतें हों, श्रद्धालु आसानी से स्नान करके यहां से वापस जाएं, पुलिस उनके साथ बदतमीजी न करे। मैंने पीपा पुल नंबर 8 के पास ये देखा था, कुछ महिलाएं आरोप लगा रही थी कि पुलिस वाले उनके साथ भी धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को और संयम बरतने की आवश्यकता है। आपकी वो रिपोर्ट दिखा देते हैं। बिल्कुल विशाल, ये जो गंभीर आरोप पुलिस वालों के ऊपर लग रहे हैं उसको बताती हुई आपकी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। महाकुंभ में लाखों की तादाद में हर रोज श्रद्धालु आ रहे हैं। अलग अलग पीपा पुल बनाए गए हैं ताकि एक से दूसरी जगह जाने में उनको कोई दिक्कत ना हो। इस वक्त मैं मौजूद हैं बिल्कुल 1 नंबर पीपा पुल के पास और मेरे ठीक पीछे झूंसी का पूरा इलाका देख रहे हैं। पीपा पुल से होते हुए लोग गुजरते हैं, लेकिन अगर इसको बंद कर दिया जाएगा तो लोगों के लिए किस तरह का माहौल होगा, वो कितने दूर दूर तक पैदल चलते हुए जाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। विशाल पांडे हमारे सहयोगी की ये अगली रिपोर्ट देखिए जिसमें पुलिस को लेकर लोग शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीपा पुल यहाँ पर बंद कर रखा है, लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमरनाथ तिवारी है। अमरनाथ तिवारी, आपको जाने नहीं दिया जा रहा है? नहीं दिया। क्यों जाने दिया रहा है? क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ लोगों को जाने दिया रहा है जी, और कुछ लोग को नहीं जाने दे रहे हैं। इसलिए सारे लोगों में नाराजगी है कि रूल सबके लिए एक रूल होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ लोगों को जाने दें या कुछ लोगों को नहीं जाने दें। आम लोगों के लिए है या नहीं, ये सवाल है मेरा। मैं एक आम नागरिक हूँ। कहाँ से आए आप? हम महाराष्ट्र से आए हैं। हम परभनी जिले से, जगत जर्मनी भारत परभनी। क्या कहना चाहेंगे आप? बोला जाता है। हम कहना चाहेंगे व्यवस्था अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो भीड़ जमा करने का जो कारण है, ये पीपा पुल बंद किए जा रहे हैं। क्या ये आम इंसान के लिए बनाए हैं या फिर वीआईपी के लिए बनाए हैं? क्योंकि कुछ लोगों को ही यहाँ से एंट्री मिला है। हम लोगों ने सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मीडिया वालों को भी यहाँ अंदर पुलिया पे नहीं जाने दे रहे तो हम आम आदमी कितना इसमें हैरान हो रहा होगा। आराम से रास्ता दीजिए। स्पेशल सर्विस दे रहे हैं। हमने तो बहुत कोशिश की, इन लोग यानी कि हम इनसे कहें कि हमको जाने दीजिए, ये स्पेशल सर्विस दे रहे हैं, यानी कि बाइक वालों को जाने दे रहे हैं, हम यानी और लोगों को मना कर दे रहे हैं ये लोग पुलिस वाले। वीआईपी लोगों के लिए हम लोग का जो है कि लोकल जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं, सारा पुल इधर से बंद कर दिया है, कोई जा नहीं सकता है उधर। कैसे जाएगा वहाँ? कहाँ से आए चाचा? हम आए हैं बिहार से, मुजफ्फरपुर से। आप उस पार जाना चाह रहे हैं संगम की तरफ? हाँ। क्या दिक्कत आ रही है? नहीं जाने दे रहे हैं, सारा पुल कहता है बंद है। यहाँ पर कह रहे हैं सारा पुल बंद है, लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए और इसको लेकर लगातार यहाँ पर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। पीपा पुल जो बंद किए गए हैं। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज।
लोगों में नाराजगी है। यकीनन कई कई किलोमीटर अगर पैदल चलकर लोग आएंगे तो यहाँ पर शिकायत करेंगे। आपको बताते चले कि शाम होते होते मौसम भले ही ठंडा हो जा रहा है, लेकिन दोपहर में प्रचंड गर्मी है और गर्मी की वजह से लोगों को चलने फिरने में, सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। काफी ज्यादा गर्म माहौल हो जाता है। ऐसे में लोगों की सहूलियत का ध्यान अगर नहीं रखा जाएगा तो फिर वो शिकायत करेंगे और शिकायत का संज्ञान लेने के बजाय पत्रकार को उसकी पत्रकारिता करने से रोकना, आप सोचिए कि ये किस तरह का अपराध इस वक्त किया जा रहा है। विशाल पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आपने कहा कि पीपा पुल खोलने के आदेश दे दिए गए, उसके बावजूद अभी तक क्या वो आदेश यहाँ पहुंचा नहीं है या फिर अभी कुछ इंतजार किया जा रहा है? क्यों नहीं खोले गए हैं? क्योंकि लाखों की तादाद में लोग एक से दूसरी जगह जाने के लिए उसी पुल का सहारा लेते हैं। विशाल, देखिए चित्रा, यहाँ के जो मेला अधिकारी हैं विजय किरण आनंद और कुंभ मेला के जो एसएसपी हैं राजेश द्विवेदी, ये दोनों मौके से बहुत ज्यादा गायब रहते हैं, स्थिति का जायजा नहीं ले पाते हैं। तकनीक पर क्या पता ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन फिजिकल जो इंफॉर्मेशन लेनी होती है, क्या ये जानकारी उन तक नहीं पहुंच पा रही कि अखाड़ों की तरफ भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है और वहां पर अगर भीड़ का दबाव कम करना है तो पीपे के पुल खोलने पड़ेंगे ताकि लोग आसानी से आर पार होते रहे, आते जाते रहे और एक जगह भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। मुझे बहुत सारे लोग मिले चित्रा, जो कि 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और उनकी एक ही शिकायत है कि पुलिस वाले कहते हैं पीपा नंबर पुल जो 16 है वो खुला हुआ है। जब वहां जाते हैं तो वो कहते हैं पीपा पुल नंबर 9 के पास चले जाइए, फिर 12 के पास चले जाइए। वो लगातार पार करने की मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन पीपा पुल पार नहीं कर पा रहे अखाड़े की तरफ से संगम की ओर। और उसी पुल नंबर 9 के दूसरी छोर पर मैं खड़ा हूं, जहां पर पुलिस वालों ने हमारे साथ धक्का मुक्की की थी, क्योंकि ये पुल अखाड़े की तरफ से यहां आने का है और अभी भी इस पुल को बंद करके रखा गया है। इस पुल पर अखाड़े की तरफ से लोगों के आने का जो मार्ग होना चाहिए उसे बाधित करके रखा गया है। और मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के बावजूद भी, क्योंकि मुझे खुद उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक शिशिर कुमार सिंह ने फोन कर यह जानकारी दी कि आपकी रिपोर्ट का संज्ञान लिया गया है और मेला प्रशासन को इस बात के आदेश दिए गए हैं कि पीपा पुल खोले जाएं, लेकिन पीपा पुल खोले नहीं जा रहे। अगर उसके बावजूद भी यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है तो उसमें बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं। श्रद्धालुओं की परेशानी का संज्ञान सरकार को हर हाल में लेना ही होगा, लेकिन फिलहाल अभी तक जो रिपोर्ट हमने दिखाई है, आदेश दिए जाने के बावजूद मौके पर वो संज्ञान दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें, कल से लगातार मैं प्रयागराज क्षेत्र में मौजूद हूं। 28-29 की रात जिस समय मौनी अमावस्या के वक्त भगदड़ हुई थी, उस दौरान भी मेरी प्रयागराज क्षेत्र में मौजूद थी, लेकिन आज जब मैं आई तो संगम नोज इलाके में बड़े बड़े होर्डिंग से उस हिस्से को पाटा गया है जहां पर एक तरफ भगदड़ मची थी और दूसरी तरफ अखाड़ों को होकर गुजरना था। आज उस होर्डिंग्स के जरिए आखिर सरकार क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है, मेरी ये रिपोर्ट देखिए। पूरा का पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ का होर्डिंग लगा हुआ है, लेकिन जिस दिन भगदड़ मची थी ये पूरा का पूरा हिस्सा खाली था। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी और जहाँ तक आप नजर डालेंगे कई किलोमीटर दूर तक इसी तरह की होर्डिंग से ये पूरा का हिस्सा पाटा गया है। लेकिन मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरामैन आए और अंदर की तरफ आपको दिखाएं। जिस दिन भगदड़ मची थी यही वो संगम नोज का इलाका है। अंदर की तरफ आप आइए, यहाँ से आपको दिखाई देगा, यही वो संगम नोज का इलाका है जहां पर भगदड़ मची थी। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 30 लोगों की जान गई है, जबकि विपक्षी दलों की ओर से 60 से 70 लोगों का दावा किया जा रहा है और कई लोग अपनी जुबान से 100 लोगों तक की मौत का दावा कर रहे हैं। आंकड़े को लेकर अलग अलग बयान यहाँ पर लगातार जारी है। सरकार का आंकड़ा कुछ और कहता है, विपक्षी दलों का आंकड़ा कुछ और कहता है। सरकार के ऊपर आंकड़े को छिपाने के आरोप लग रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आपको बताते चले कि इस रास्ते से होते हुए कई किलोमीटर तक बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। अब होर्डिंग्स के जरिए क्या व्यवस्था को सही करने की कोशिश की जा रही है या फिर कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, ये तो सरकार जाने, लेकिन यकीनन उसके ऊपर सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि 28-29 की रात को जो कुछ भी हुआ उसके दाग इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है, सुरक्षा के और भी चाक चौबंद अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। लेकिन यकीनन अभी आगे आने वाला वक्त और ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तक आप नजर डालेंगे ये पहले था नहीं, क्योंकि मैं उस दिन भी 28-29 तारीख को यहीं पर मौजूद थी। ये पहले था नहीं और अब यहाँ पर लाकर पूरे के पूरे महाकुंभ के होर्डिंग्स से पूरी जगह को पाटने का काम किया गया है।
जबकि सरकार को चाहिए ये कि व्यवस्था को बेहतर करे, जो पब्लिक मैनेजमेंट होता है उसके लिए उन योग्य लोगों को लगाए जिनको वास्तव में इसका अनुभव है। सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों को समझा बुझाकर एक से दूसरी जगह लेकर जाया जाए, उसके बाद वहां पर डुबकी लगाएं और फिर उनको सकुशल पूरी तरह से स्वस्थ बिना किसी नुकसान के वो अपने घर पर पहुंचे। लेकिन फिलहाल उस तरह के इंतजामात अभी भी नाकाफी नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज ने आप तक ये खबर चलाई और आपको बताते चले कि हमारी इस खबर का असर हुआ है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। शाम 4:30 बजे हमने ये खबर चलाई थी। सबसे पहले देखा था किस तरह से होर्डिंग पटे पड़े हैं और अब बड़ी खबर यह है कुछ देर पहले अब इन होर्डिंग्स को वहां से उतार लिया गया है। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बड़ी जानकारी, संगम नोज इलाके में कई किलोमीटर तक जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे सरकार के तमाम संगम क्षेत्र के तस्वीरों के साथ उनको उतारने का काम किया गया है। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर, संगम नोज पर जो होर्डिंग लगाए गए थे उन्हें अब हटा लिया गया है। एबीपी न्यूज ने आपको खबर दिखाई थी कि संगम नोज पर कई किलोमीटर तक होर्डिंग लगाए गए, वो सब के सब सारे के सारे होर्डिंग्स अब लगाए जा रहे हैं। अब जरा सोचिए वो कौन से अधिकारी होंगे जो पहले इस बारे में निर्देश देते हैं। इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स जिनमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते होंगे, उन होर्डिंग को बनवाकर बकायदा शहर क्षेत्र से महाकुंभ क्षेत्र में लाया जाता होगा। यहाँ पर उसके लिए बहुत सारे लोग भी लगते होंगे। उसको लगाने के लिए कई किलोमीटर क्षेत्र तक होर्डिंग लगा दिए गए और अब एबीपी न्यूज ने जब सवाल खड़े किए तो उन होर्डिंग्स को अब उतारने का काम किया गया और सारे के सारे होर्डिंग जो कई किलोमीटर तक लगातार लगाए गए थे उन तमाम होर्डिंग्स को फिलहाल उतार लिया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। तो पहले लगाएंगे, उसके बाद उतारेंगे, उसमें मानव संसाधन का कितना इस्तेमाल होता है, निर्णयों की क्या यहाँ पर कमी है, ये बड़ा सवाल ये है। निर्णय लेने में क्या कंफ्यूजन यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उम्मीद यह है कि बसंत पंचमी जिसके स्नान की शुरुआत आज सुबह 9:45 बजे से हुई है, कल दिन भर लोग इसी तरह से स्नान करते रहेंगे। शाही अखाड़े के लोग भी स्नान के लिए जाएंगे। सब कुछ सकुशल संपन्न हो, इसी उम्मीद के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।